बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो आपका भराना शुरू हो गया है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी का। तो यहाँ पर मैं तीनों फॉर्म जो है वो आपको भर के बताने जा रहा हूँ कि आर्ट्स वाले कैसे भरेंगे, साइंस वाले कैसे भरेंगे, कॉमर्स वाले कैसे भरेंगे, ताकि आपको कोई गलती ना हो कि किस कॉलम में आपको क्या भरना है, कैसे आपको नाम के बीच स्पेस डालना है। देख सकते हैं 2 नाम के बीच यहाँ पे स्पेस डाला हुआ है। ठीक है, कॉलेज के नाम में आपको कैसे डालना है सब कुछ बताएंगे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी का, कि कहाँ पे आपको क्या डालना है ताकि कोई भी फॉर्म गलत ना फिल करे और आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म भर के बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है। इसमें एक स्टेप भी गलती नहीं करना, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो सभी तक शेयर कर दीजिए। जो भी इस बार 2023 में एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को देख कर ही आगे आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो फॉर्म अगर गलत हो गया तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सभी का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे डेट देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म भर के मैं बताऊंगा। तो डेट जो है 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक है, यानी आप ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आपको भरना है और इसका लास्ट डेट जो है 25 सितंबर तक ही आपको फॉर्म जो है भर देना है। अगर इस तिथि तक नहीं भरते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, परीक्षा शुल्क की बात कर ले तो कितना पैसा लग रहा है एक बार यहाँ पे ये देख लीजिए। ऑनलाइन शुल्क जो है 30 रुपया लग रहा है, परीक्षा आवेदन शुल्क 150 रुपया लग रहा है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा शुल्क 260 रुपया लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से फी जो है, ठीक है, सभी का अलग अलग फी यहाँ पे लग रहा है, देख सकते हैं। कुल परीक्षा शुल्क का बात कर लिया जाए तो टोटल जो है वो आपका यहाँ पे 1400 रुपये लग रहा है। ठीक है, 1400 रुपये जो है वो आपका टोटल लग रहा है, यानी इंटर परीक्षा फॉर्म भरने का 1400 रुपया आपको लग रहा है अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, अगर आप क्वालिफाइंग परीक्षा के लिए भर रहे हैं तो 1740 रुपया लग रहा है। ठीक है, कॉमर्स के लिए जो रेगुलर है उन्हें 1800 रुपया लग रहा है। उसके बाद देखिए सभी का फी यहाँ पे दिया गया है, तो यानी कि मान के चले कि आपको जो है 1400 रुपया से ऊपर आपको लगेगा परीक्षा फॉर्म भरने का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे भरना है ताकि आपका गलती ना हो फॉर्म में। देखिए यहाँ पे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों का यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरा रहा है। अब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पे मैं जो भी फॉर्म दिखा रहा हूँ सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम पे मैंने सारा फॉर्म जो है वो डाल दिया है, वहाँ फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड करके जैसे मैं बता रहा हूँ आप रफ वहाँ पे पहले भर लेना। उसके बाद साइबर कैफ़े में जाना और एक एक लाइन जो है अच्छे से वहाँ पर भरवाना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे फैकल्टी साइंस लिखा हुआ है तो साइंस की जगह जो आर्ट्स के है वो आर्ट्स लिखा रहेगा, कॉमर्स की जगह कॉमर्स लिखा रहेगा, बाकी सारा चीज़ आपका सेम रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्कूल कोड डालना है। अगर आप स्कूल से है तो स्कूल कोड, कॉलेज से है तो कॉलेज कोड। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है वो आपको नाम डालना है अपने स्कूल का। ठीक है, अपने स्कूल का नाम डालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम है राम लखन, तो RAM डालेंगे और लखन के बीच में एक खाली डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद LAKH, यानी हर नाम के बाद एक स्पेस आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंग्लिश में ही डालिएगा BSAB यूनिक ID, जो आपका ID है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका जारी कर दिया गया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो आप वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद अपना नाम आपको डालना है उसी तरीके से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आलोक कुमार है तो आलोक लिखेंगे, है ना, और उसके बाद एक जगह खाली छोड़ देंगे और उसके बाद कुमार लिखेंगे। इस तरीके से स्पेस दे देकर फादर्स नेम भी आपको उसी तरीके से भरना है ना। पहला नाम भरेंगे, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देंगे, उसके बाद प्रसाद भरेंगे, फिर बॉक्स छोड़ देंगे, टाइटल है तो फिर टाइटल भरेंगे। जेंडर में मेल के हैं तो मेल की जगह टिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे। ठीक है, इस तरीके से आपको फिल करना है। कैटेगरी आपकी जो रहेगी जनरल, EBC, BC, SC, ST, जिसका जाति का सर्टिफिकेट है उस पर आप टिक कर लेंगे। जनरल है तो जनरल पे टिक कर देंगे, जनरल के लिए कोई जाति सर्टिफिकेट नहीं लगता है। उसके बाद अगर कोई आपको दिक्कत है, ठीक है, डिफ्रेंशिएटी है तो आप नो पे डालेंगे, नहीं है तो नो पे डालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को कोई विकलांग है तो यस पे डालेगा, नहीं है तो नो पे डालेगा। ठीक है, अगर आपको आँख में कोई प्रॉब्लम है तो यस पे, नहीं है तो नो पे डालेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालिएगा, मोबाइल नंबर 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है, जो आपके आधार कार्ड पे नंबर होता है नीचे में। ठीक है, वो आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है बिना किसी स्पेस के। ठीक है, अगर आप आधार नंबर गलत डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बिना किसी स्पेस का ही आधार नंबर डालना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है
कि ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ लेने का मतलब हुआ कि मैंने सही फॉर्म डाला है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। अगर आप सिग्नेचर हिंदी में करते हैं तो हिंदी में कीजिएगा, अगर आप इंग्लिश में करते हैं सभी जगह तो इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में कीजिएगा। सिग्नेचर अच्छे से कीजिएगा कि बार बार सिग्नेचर आपका चेंज ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ईमेल ID डालना है, ठीक है। ईमेल ID जो आपका चालू हो। जो रेगुलर कैंडिडेट स्टूडेंट है वो रेगुलर डालेंगे, जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम दिए हैं फेल हो गए हैं कंपार्टमेंटल हैं तो वो कंपार्टमेंटल डालेंगे, जो क्वालिफाइंग नेचर से भर रहे हैं वो क्वालिफाइंग, या जो पहले के स्टूडेंट है वो एक्स रेगुलर डालेंगे, ठीक है। नॉर्मल स्टूडेंट जो है जो 2023 में पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो रेगुलर डालेंगे, ठीक है। शादीशुदा हैं तो मैरिड डालेंगे, कुंवारे हैं तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक आप फॉर्म भर लिए। देखिए 17 नंबर में क्या डालना है, मैट्रिक में कितना आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है, और बोर्ड का नाम। अब देखिए यहाँ पे जहाँ से आप बोर्ड पास किए हैं, मैट्रिक जहाँ से आप पास किए हैं उस बोर्ड का नाम। कोई बिहार बोर्ड से पास किया है तो बिहार बोर्ड लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दूसरे बोर्ड से पास किया दूसरा बोर्ड का नाम लिखेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बिहार लिखेंगे तो BIHAR बिहार, जगह खाली छोड़ देंगे, फिर BOARD इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद रोल कोड यहाँ पे डालना है और रोल नंबर, ठीक है, किसका, मैट्रिक का। उसके बाद कब पास किए हैं जो आपको डालना है, पिछले साल पास किए हैं तो ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अभी 2023 में एग्ज़ाम देगा तो पास किया होगा कब, 2021 में पास किया होगा, 2021 का डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो है जो पिछले साल के स्टूडेंट हैं उनके द्वारा भरा जाएगा कि पिछला साल जो आप फेल हो गए हैं उसमें आपका रोल नंबर इंटर का क्या था। जो इस साल के स्टूडेंट हैं वो 19 नंबर कॉलम नहीं भरेंगे। जो इस बार पहली बार दे रहे हैं इंटर का एग्ज़ाम उनके लिए 19 नंबर फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से चयन कीजिएगा। सबसे पहले इन दोनों में तो आपको टिक कर देना है क्योंकि आपका इंग्लिश हिंदी कंपलसरी है 100 नंबर का, ठीक है ना। ये दोनों आपका कंपलसरी है तो ये दोनों आपको टिक कर लेना है। उसके बाद देखिए कोई भोजपुरी वगैरह लेगा तो यहाँ पे एक इंग्लिश यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं जो भोजपुरी लेगा, ठीक है। अदर सब्जेक्ट लेगा, मैथिली लेगा, ठीक है, अदर सब्जेक्ट लेगा, उर्दू लेगा तो वो यहाँ पे टिक कर सकता है उर्दू के सामने। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया कंपलसरी सब्जेक्ट। अब जो 300 नंबर का है, क्योंकि 500 नंबर का होगा तो 200 नंबर जो है इंग्लिश हिंदी का हो गया, और बाकी जो 300 नंबर है इसमें आप जो साइंस के हैं वो कोई फिजिक्स लिया, कोई बायो लिया, ठीक है, कोई यहाँ पे मैथ लिया। जो जो सब्जेक्ट है आपका उस सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चुन लेना है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चुन लेना है मेन सब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपको ऑप्शन लेना है, तो ऑप्शन के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट ऐड करवा सकते हैं। नहीं लेना है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में तो आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको लेना ही है। क्लियर समझ गए। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, आर्ट्स वाले भी जो आर्ट्स वाला फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट में आर्ट्स का दिखेगा, बाकी ये सभी यही रहेगा। यहाँ पे आर्ट्स का दिखेगा तो कोई 3 सब्जेक्ट आपको आर्ट्स का डाल लेना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखिएगा एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। कुछ पॉइंट दिए गए हैं तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। एड्रेस आपको जो है इंग्लिश में ही डालने हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको नया टोला लिखना है तो नया NA लिखेंगे नया, उसके बाद जगह खाली छोड़ देंगे, फिर TOLA लिखेंगे टोला। इस तरीके से आपको अच्छे से फॉर्म भरना है स्पेस दे देकर, और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। पिन कोड जो है वो आपको यहाँ पे डालना है 6 अंकों का। जैसे मान लीजिए किसी का 8032 जो है तो 8032 ठीक है 02 ऐसे यहाँ पे डाल लेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे घोषणा पत्र जो है, यहाँ पे जो है सिग्नेचर आपके पापा मम्मी जो भी सिग्नेचर करना चाहे वो यहाँ पे सिग्नेचर उनसे करवा लेना है। उसके बाद स्टूडेंट का सिग्नेचर जो है हिंदी में यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का सिग्नेचर इंग्लिश में यहाँ पे होगा। क्लियर है। उसके बाद लास्ट में जो है प्रिंसिपल का सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर और रियल स्टाम्प जो है वो यहाँ पे होगा। तो सारी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है कि इस तरीके से आपको परीक्षा फॉर्म भरना है। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो आर्ट्स की जगह में जो फॉर्म है लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करने का 20 नंबर पॉइंट, बाकी सारा पॉइंट आपको सेम है। 20 नंबर में जो देखिए यहाँ पे आपको जो हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट का चयन करना है। जो सब्जेक्ट आप लेंगे कोई भी 3 सब्जेक्ट का आर्ट्स वाले यहाँ पे चयन कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारा आपको सेम है।
उसके बाद देखिए कॉमर्स वालों का अगर देखेंगे कि कॉमर्स वाले का फॉर्म कैसे भराना है, तो इसका भी देखिए यहाँ पे सब कुछ आपका सेम है, बस सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे चयन करना है। हिंदी इंग्लिश तो कंफर्म है आपको रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट है इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। बाकी ऑप्शनल में भी जो सब्जेक्ट है उस अनुसार से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा आपका फॉर्म जो है लास्ट तक आपका सेम ही रहेगा, बस सब्जेक्ट चूज करना है आपको अपने अनुसार।